हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही सोच चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कंपनी के ऊपर, एफएक्स ट्रेडिंग, जो कि आने वाले टाइम में इंडिया का बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। इसके बारे में मुझे पता लगा जब हमने क्राउड फंडिंग वाली जो कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपने आपको प्रमोट कर रही हैं, उन सब कंपनीज का जो स्कैम है उसको जब ऊपर हम जब वीडियो बना रहे थे, लास्ट वीडियो जो हमारी थी, उसी समय में एफएक्स ट्रेडिंग के बारे में पता लगा। और एफएक्स ट्रेडिंग भी एक तरीके का बहुत बड़ा स्कैम है और आने वाले टाइम में हजारों लोग अपने लाखों करोड़ों रुपए इस कंपनी के अंदर खो देंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एफएक्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो आपको जानते हैं हमारा जो चैनल है सोच चैनल, इसका मोटो है एजुकेशन और मोटिवेशन। हम चाहते हैं कि आप लोग इतना एजुकेट हो जाएं हमारे वीडियोस के थ्रू कि आपको किसी भी कंपनी जो हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि हम हमेशा से एक चीज बोलते हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, बट अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम होता है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा जो ब्यूटीफुल और पावरफुल इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, वो बदनाम हो जाती है। तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसमें इतनी ज्यादा एजुकेशन दे सके लोगों को कि वो किसी भी प्लान को, किसी भी कंपनी को देखते ही बता दे कि वो स्कैम है या नहीं। और यही प्रयास स्टार्टिंग से ही सोच चैनल करता है। और हमारी जो वाई नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज है, ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज है, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और हमारी ज्यादा से ज्यादा आप मतलब अगर आप हमारी देखेंगे वीडियोस, तो हमारी सारी की सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ एजुकेशनल कंटेंट रहता है और हम आपको बहुत कुछ आशा करते हैं कि हम आपके साथ जो भी शेयर करते हैं उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज हम शेयर करेंगे एफएक्स ट्रेडिंग स्कैम। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी प्रोमिस क्या करती है। तो एफएक्स ट्रेडिंग जो कंपनी है, जो ये स्कैम है, इसमें क्या होता है, आप $100 से लेके और $50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं इसको 70 रुपए से भी कन्वर्ट करता हूँ यूएसडी से इंडियन रुपीज में, तो इस शायद यहाँ पे आप 7,000 रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंडिया के अंदर हजारों लोग इस कंपनी के अंदर इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि ये कंपनी प्रोमिस क्या कर रही है, कि क्यों इतने सारे लोग, हजारों लाखों लोग इतने कम टाइम में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कंपनी दोस्तों सबसे पहले प्रॉमिस करती है आपको 3 टाइप के यहाँ पे रिवॉर्ड है एक तरीके से। सबसे पहला रिवॉर्ड ये है कि आपको हर रोज जो है अप टू 2.5% मिलेगा। मतलब आपने जितना भी पैसा लगाया है उसका 2.5% आपको हर रोज ये कंपनी देने का प्रॉमिस करती है। 200 दिन तक मिनिमम 1% तो कहती है मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 1% से लेकर 2.5% डेली आपको मिलेगा अगले 200 दिन तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये बोलते हैं कि आप किसी को भी अगर यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट डाला हुआ है कि किसी को भी अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन कराते हो तो आपको 6% मिलेगा उसका। किसी को भी अगर आप बाइनरी बनाते हो, लेट सपोज किसी ने 10,000 से लेफ्ट में ज्वाइन किया है, 20,000 से राइट में ज्वाइन किया है, तो आपका 10,000 जो मैच हो गया, तो उस 10,000 का भी आपको 10% जो 1,000 रुपए होता है वो भी मिलेगा। तो बाइनरी में 10% दे रही है, 6% डायरेक्टली दे रही है और 1 से 2.5% डेली दे रही है पूरे 200 दिन तक। अब हम जानते हैं कि अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने आपको एजुकेट कर लेते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप चीज हमेशा याद रखना। देखो, डायरेक्टली मतलब कंपनी के पास जितना भी पैसा आ रहा है उसका डायरेक्ट मतलब 6% तो ये उसको दे देती है एसोसिएट को, जो प्रमोटर को, जिसने न्यू ज्वाइनिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो 6% टोटल ज्वाइनिंग का अमाउंट तो न्यू प्रमोटर को चला गया, सॉरी जिसने ज्वाइन कराया है उसको चला गया, उसकी जो अपलाइन थी उसको। फिर अगर कोई भी कंपनी, आप ये चीज ध्यान रखो कि कोई भी कंपनी अगर 10% बाइनरी दे रही है ना, तो इसका मतलब उसको 5 टाइम्स से इंक्रीज कर दो, मिनिमम 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, इतना परसेंट उसका बाइनरी में जाता ही जाता है। मतलब अगर कोई 10% बाइनरी दे रही है तो आप समझ लो कि 50% जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, उस सर्विस की कॉस्ट है, उसका वो बाइनरी इनकम में ही चला जाता है। मिनिमम है ये मैक्सिमम नहीं है। मिनिमम 50% तो जाएगा। ये 60 भी हो सकता है, 65% भी हो सकता है, जो कि एक नॉर्मल चीज है, जो कि राइट चीज भी है, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिशनल वे से भी हम जब प्रोडक्ट से सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो 50 to 60% कॉस्ट ऐड हो जाती है अदर मिडलमैन के थ्रू। सेम डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वही 50 to 60% की कॉस्ट जो होती है वो प्रमोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10% ये बाइनरी दे रही है, मतलब 50% तो इसने बाइनरी में दे दिया मिनिमम, 6% डायरेक्ट उसको दे दिया उनके अपलाइन को, तो 56% तो कंपनी के पास आया ही नहीं। जो आप मतलब एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो 56% तो सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जैसे ही कोई ज्वाइन करता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के अंदर, और ये मिनिमम है, इससे ज्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्चुअल में। तो अगर हम ध्यान से देखें कि कोई भी यहाँ पे अगर 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका बाइनरी प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, इस समय हम इसकी तो बात ही नहीं करते, इसमें हम बाद में आएंगे, सिर्फ बाइनरी और डिस्ट्रीब्यूशन में ही
सॉरी बाइनरी प्लस डायरेक्ट इनकम के अंदर ही उसका 3,920 रुपए चला जाता है। तो मतलब कंपनी के पास एक्चुअल में कितना बचता है ट्रेडिंग के लिए, जो ये कंपनी बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ आपके पैसे के साथ, तो कंपनी को सिर्फ 3,080 रुपए बचता है, मतलब हम 3,000 के आसपास ले लेते हैं। तो कंपनी के पास आप जो 7,000 देते हो, कंपनी के पास उसका 3,000 ही पहुंचता है, बाकी तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो कंपनी आपको 3,000 रुपए में क्या प्रॉमिस कर रही है, आप ये देखो, कंपनी आपको 3,000 रुपए में प्रॉमिस कर रही है कि जो आपने टोटल इन्वेस्ट किया उसका 1% से 2.5% आपको डेली मिलेगा 200 दिन तक। मतलब कंपनी आपको प्रॉमिस कर रही है कि हमारे पास कुछ ऐसे रोबोट्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, और इसी रोबोट और टेक्नोलॉजी के नाम पे लोग लुट रहे हैं। यहाँ पे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम क्या करेंगे, आपका जो 7,000 की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसका मिनिमम 1% और मैक्सिमम 2.5% आपको 200 दिन तक देंगे। अब मैं लेके चलता हूँ, मिनिमम ही ले लेते हैं। 7,000 का 1% कितना होता है, 70 रुपए एक दिन का। 70 रुपए को अगर आप 200 दिन से इंटू कर देते हो तो हो जाता है 14,000 रुपए। तो मतलब 1% फॉर 200 डेज इक्वल्स टू नियर अबाउट 14,000 रुपीज। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब आपने 7 लगाया, आपको कहेंगे कि 14 तो कर ही देंगे 200 दिन के अंदर। और दूसरा मैक्सिमम 2.5%, मतलब कि अगर 200 दिन में हम ये 35 भी कर सकते हैं। तो कंपनी आपको क्या बोल रही है कि 7,000 रुपए जो आपने दिया है कंपनी को, कंपनी उसमें ट्रेडिंग करती है, जो जिससे कि वो आपको मिनिमम 14,000 देगी और मैक्सिमम 35,000 भी दे सकती है, और अपना प्रॉफिट भी अलग से इसी में से निकाल भी लेगी। और अगर आप ध्यान से देखो तो कंपनी 7,000 नहीं लगा रही ट्रेडिंग के अंदर, जो ये बोलते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम ये चीज कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रेडिंग में हम ये चीज कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास तो 7,000 भी नहीं पहुंचा है। तो कंपनी आपको सिर्फ 3,000 रुपए प्रॉमिस कर रही है, इस 3,000 रुपए को लगा के वो आपको फॉरेक्स में इन्वेस्ट करेगी और उसके रोबोट्स ट्रेडिंग करेंगे, और उस 3,000 रुपए से वो आपको 200 दिन के अंदर ही 14,000 से 35,000 रुपए तक निकाल के दे देगी। अब दोस्तों एक चीज ले लेते हैं, मतलब 3,000 में आपको मिनिमम 14,000 रुपए मिलेंगे। तो मतलब जो कंपनी के पास है, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, कंपनी को तो 3,000 मिला ना, बाकी तो एसोसिएट्स में डिवाइड हो गया। मतलब कंपनी कह रही है कि मिनिमम 4.67 टाइम आपका पैसा कर देगी 200 दिन में, और मैक्सिमम 11.67 टाइम, मतलब 4.67 से 11.67 गुना आपका पैसा हो जाएगा सिर्फ 200 दिन के अंदर। आप समझ रहे हैं? और एफडी में डबल कितने साल में होता है आपको पता ही है, लेकिन ये कंपनी सिर्फ 200 दिन के अंदर आपको इतना प्रॉमिस कर रही है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आपको क्या प्रॉमिस किया जा रहा है कि जो आपने 7,000 रुपए लगाया है वो 14,000, मतलब 2 टाइम तो मिनिमम हो जाएगा 200 दिन में, और 5 टाइम मैक्सिमम हो जाएगा 200 दिन के अंदर, मतलब 35,000 रुपए एक तरीके से। तो अब आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, पहले यहीं पे रुक के थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई रोबोट है जो जिसमें आप 3,000 रुपए लगा के और 200 दिन के अंदर क्या बोलते हैं मिनिमम 15,000 14,000 तो कमा लोगे, और क्या बोलते हैं 35,000 भी कमा सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा रोबोट है जो 5 से 12 गुना, मैं कहता हूं 10 गुना ही ले लो आपको, या 5 ही गुना ले लो, जो आपके पैसे को 200 दिन में 5 गुना कर देगा, तो भाई आप दूसरों से पैसा क्यों मांग रहे हो किसी के पास इतना पैसा हर किसी के पास है, ठीक है ना। पहले 200 दिन के अंदर अपना डबल कर ले, 5 टाइम कर ले, फिर उस 5 टाइम और 5 टाइम कर ले, फिर उस टाइम और 5 टाइम कर ले। पावर ऑफ कंपाउंडिंग है ये तो 5 गुना, फिर 5 गुना, फिर 5 गुना, फिर 25 गुना, फिर 125 गुना, फिर 625 गुना। आपको तो पता ही कितना गुना चलता रहता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर ये ना मतलब दुनिया का रिचेस्ट आदमी बन सकता है बिना किसी से 1 भी रुपया उधार लिए, और वो भी सिर्फ 7,000 रुपए इन्वेस्ट करके। ये कंपनी अगर इसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल कोई टूल है, इतना ज्यादा पावरफुल कोई रोबोट है, जो कि एक्चुअल में होता ही नहीं है, सब फालतू की बकवास होती है। तो आप समझ रहे हो, इनको एक भी इंसान इससे लेने के पैसे की जरूरत नहीं है। ये पैसा लेते क्यों है और इस टाइप की बातें करते क्यों हैं? क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे मनी रोटेशन होता है, मनी सर्कुलेशन होता है, और कोई ऐसी आपको पता होता है क्या, भोले भाले लोग रोबोट सुन के लगता नहीं कुछ नई टेक्नोलॉजी आई होगी। अरे शेयर मार्केट में ये टेक्नोलॉजी 10 साल 15 साल से धक्के खा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट के थ्रू ट्रेडिंग शेयर मार्केट में आज से नहीं चल रही, शेयर मार्केट में 10 से 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, और डेली अपग्रेड होती है ये चीजें। बट वहां पे तो कोई आपको ऐसा प्रॉमिस नहीं करता। सेम चीज है फॉरेक्स में, आप लोगों को रोबोट के नाम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इस तरीके के स्कीम लाके। और हो क्या रहा है, एक्चुअल में मनी सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि इसको देख के लोग हर रोज का 1% 200 दिन में डबल 200 दिन में डबल 200 दिन में डबल से 5 गुना हो रहा है पैसा। ये लगा के नए लोग आए जा रहे हैं, पुराने लोगों को उनका पैसा दे दिया जा रहा है, और एक्चुअल में मनी सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहा है। अब मैं इसकी एक चीज और, जो इस सब चीजों को प्रमोट करते हैं उनसे एक चीज और पूछता हूँ, आप सबसे एक चीज और पूछता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका भी आपको पता है 8 लाख 9 लाख करोड़ रुपए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक तरीके से उसके लिए बेकार हो गया, जो जिसका वो इतना दुख मना रहा है। तो एसबीआई ऐसे
रोबोट वाली कंपनी में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करते 5 गुना हो जाएगा जी, 5 गुना छोड़ो, वो बोलेगा कि भाई मेरा 2 गुना भी कर देगा ना तो मैं तो मतलब एक तरीके से दुनिया का नंबर 1 बैंक बन जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 2 गुना भी करता है, कुछ काम भी नहीं करना, 200 दिन में ही कर दे। मैं लोगों को 8 साल का बोलूंगा कि एफडी के नाम पे कि तुमको मैं 8 साल में डबल दूंगा, 8 साल में तो एफएक्स वालों से वो पता नहीं कितना हजारों गुना करवा लेगा उस पैसे को, बिना काम करे, बिना एम्प्लॉय रखे, किसी को बैंक की कोई जरूरत नहीं, लोगों को पैसा उनका मिल जाएगा और मतलब वो एक तरीके से जो बैंक है दुनिया का नंबर 1 बैंक बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एफएक्स वालों को पैसा देके, किसी को लोन भी देने की जरूरत नहीं है उनको। आप समझ रहे हो क्यों नहीं करता है? ये अंबानी जी जो हैं वो इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? मुकेश अंबानी इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं कि भाई बिजनेस करना है, उसमें लॉस भी होता है, नए प्रोजेक्ट निकालने हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ की पहले इन्वेस्ट करना है। वो भी तो अभी अगर आप बात करो अंबानी जी की, वो टॉप 10 के अंदर आ गए इस समय रिचेस्ट पर्सन, तो उनके जो है $54 बिलियन की उनकी वर्थ है। और जो नंबर 1 पे हैं जेफ जी हैं जो अमेजन वाले हैं, उनकी है $131 बिलियन नेटवर्थ। तो अंबानी जी तो 200 दिन में पीछे कर सकते हैं एक तरीके से, जब उसको बिना कुछ काम करें अपना जो पैसा है वो उठा के क्या बोलते हैं एफएक्स ट्रेडिंग वालों को दे दें और बोले कि भाई मेरा 54 को डबल कर दो 200 दिन में, 200 के आप 1 साल लो, उसका भी डबल कर लो, मैं तो जेफ बेजोस से भी डबल हो जाऊंगा। जेफ बेजोस ने इतना सारा मेहनत करके अमेजन को क्रिएट करके 131 बना, अंबानी जी सिर्फ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और अपने पैसे को पता नहीं कितना गुना कर लेंगे घर पे बैठे बैठे। आपको पता है ना ही एसबीआई इस टाइप के फालतू कंपनी में, फालतू स्कैम में, फालतू फ्रॉड्स में इन्वेस्ट करता, ना ही अंबानी जी इस टाइप के फालतू फ्रॉड में इन्वेस्ट करते, क्योंकि वो गधे नहीं है। ये सब स्कैम्स की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती है और इसलिए हम हर बार सोच चैनल पे हमारे फर्स्ट एपिसोड से बोलते हुए आए हैं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, बट हर जो स्कैम है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है मनी सर्कुलेशन के लिए अलग अलग मतलब तरीके से, और जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग एक जो ब्यूटीफुल और पावरफुल इंडस्ट्री है वो बदनाम है। तो दोस्तों मत पड़िए इन सब चक्करों में, ये जो सब आपको घुमा फिरा के जो चीजें कर रहे हैं ना, कोई रोबोट ला रहा है, कोई बाइक रेंट पे लगा रहा है, कोई कार को रेंट पे लगवा रहा है, कोई वॉलेट के थ्रू करवा रहा है, आप समझ रहे हो, कोई फिक्स सैलरी दे रहा है, कोई किसी अलग ही बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, इस टाइप की जो स्कीम्स आती हैं, इस टाइप की जो चीजें आ रही हैं, वो सारी की सारी स्कैम है, वो सारे के सारे फ्रॉड हैं और आपको इन सब चीजों से दूर रहना है। लास्ट में दोस्तों आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये प्योर मनी सर्कुलेशन है। पास्ट में भी एफएक्स ट्रेडिंग जैसे हजारों कंपनी आई हैं जो लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लेके भाग चुकी हैं, और इसको जो प्रमोट करते हैं, जो यूट्यूबर हैं या अलग अलग सोशल मीडिया पे जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, उन कुत्तों से बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भाई जब इस टाइप के स्कैम भाग जाते हैं तो अपनी इसे नजरें कैसे मिलाते हो, अपने शीशे के सामने जाके खड़े कैसे होते हो कि तुम्हारे छोटे से लालच के चक्कर में कुछ पैसे कमा लिए होंगे भाई, कुछ पैसों के लालच के चक्कर में तुम बेचारे भोले भाले लोग जो तुम पे ट्रस्ट करते हैं, जो तुम पे विश्वास करते हैं, उन लोगों का यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए डुबवा देते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे को इस कंपनी से भीख के रूप में, इस टाइप की कंपनियां तुम्हें प्रमोशन करने के लिए भीख के रूप में कुछ पैसे दे देती हैं, इसलिए इतना गिर जाते हो। लास्ट में दोस्तों रोबोट्स टाइप की चीजें जो ये यूज कर रही है, एफएक्स ट्रेडिंग हो या ऐसी कोई भी कंपनी हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए इस टाइप की चीजें यूज कर रही है, सो दैट लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो और पीछे से मनी सर्कुलेशन किया जा रहा है। जो सेम काम हमने पास्ट में भी देखा है, अलग अलग कंपनी ने अलग अलग चीज के ऊपर किया है, वॉलेट के चीज के ऊपर किया है, बाइक रेंट, कार रेंट, इन सब को सहारा लेके भी मनी सर्कुलेशन किया, क्लिक करना, ऐड देखना, इन सब के थ्रू भी मनी सर्कुलेशन किया, वॉलेट सिस्टम के थ्रू भी, मतलब अलग अलग सिस्टम कुछ सामने लोगों की एक चीज रख दी जाती है कि लोगों को लगे नहीं ये तो कुछ अलग है, और पीछे से बैकएंड पे मनी सर्कुलेशन चलती है। तो सेम यही चीज है, एफएक्स ट्रेडिंग जो है वो भी मनी सर्कुलेशन है एक तरीके की। और दोस्तों लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमारा जो नया हैशटैग है सोच चैनल का, शेयर टू सेव, इस टाइप की वीडियो जो हमारी 50-50 क्राउड फंडिंग के ऊपर, जो हमने क्राउड फंडिंग के ऊपर जो जनरल एक वीडियो हमने बनाई थी लास्ट वीडियो, उसको भी और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर टू सेव, मतलब इतना ज्यादा शेयर करें कि हम लोगों को बचा सके। क्योंकि होता क्या है, हम वीडियो देखते हैं और हम चुपचाप होकर बैठ जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या हो सकता है आप किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हो जो लीगल तरीके से काम कर रही है, लीगल तरीके से पे आउट दे रही है, बट आपकी जो टीम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो लीगल होती है उनमें क्या होता है, आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करनी होती है, बट उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलता है कि आपको एक लाइफ टाइम की पैसिव इनकम मिलती है। बट इस टाइप के जो स्कैम होते हैं ये क्या करते हैं, आपकी टीम के पास जाके जिन लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले जा सकते हैं। इससे 2 नुकसान होते हैं, एक तो आपका नुकसान होता है कि आपकी टीम से एक शख्स या बहुत सारे शख्स चले गए, जो कि ये आपका नुकसान हुआ, बट इससे ज्यादा नुकसान उनका हुआ, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होगा, जब इस टाइप के स्कैम भागेंगे तो वो आपकी कंपनी में भी वापस नहीं आ पाएंगे शर्म के मारे, और जो स्कैम भाग गया है उसकी वजह से उनका जो एक्सपीरियंस है
वो इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग को इसकी बदनामी और डायरेक्ट सेलिंग को इसकी बदनामी उठानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता। वो इस कंपनी को भी बाद में बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी आई थी। तो दोस्तों इसलिए कहता हूं आप लोगों से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप हमारी हर एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा बार देखिए। आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या है स्कैम और किस तरीके से स्कैम आते हैं और किस तरीके से आप स्कैम को डिटेक्ट करके उससे बच सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नए टॉपिक को लेके आएंगे, कुछ नए डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।